हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर से करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड द क्वेश्चन इज, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। हाउ पीपल सी यू, सो दैट्स द क्वेश्चन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज पाइल नंबर 1 and this key, small key, is like pile number 2. So pick out any one whichever you feel drawn towards, right? So let me start with the very first option. So if you choose this golden pin, so let's check out. So 5 of swords, 6 of cups, hanged man, 5 of cups, lovers card, and this is like high priestess and the page of कप्स। और एक एडवाइस कार्ड हम आपके लिए लास्ट में लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स। सो लेट्स सी, मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। आपके जो काफ़ी फ्रेंड्स हैं ना, आपका किसी के साथ सेपरेशन हुआ है, आप किसी के साथ ट्रू लव में थे, आप किसने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, ठीक है, उसके साथ आपकी स्टक सिचुएशन हो गई है। ये आपका सोलमेट था, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक्स हो सकता है आपका कोई जिसके साथ आपका सेपरेशन हो गया है, उसके साथ लूज लूज सिचुएशन है और आप सैड रहते हैं। तो लोग आपको कैसे देखते हैं? बहुत सिंपल सी एनर्जी निकल के आ रही है पाइल नंबर 1 वालों के लिए कि आप किसी के साथ लव में थे, उसके साथ आपका कुछ स्टक हो गए उस इंसान की वजह से आप, और लूज लूज सिचुएशन में रहते हैं और दुखी रहते हैं। तो आपके जो करंटली आपके आसपास के लोग हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको एज ए इन अ वेरी सैडनेस और स्टकनेस सॉर्ट ऑफ एनर्जी में देखते हैं। फ्रेंड्स लूज लूज सिचुएशन में देखते हैं, जैसे जीत के भी हार गए, वो वाला उस नज़रिए से देखते हैं कि आप उस तरह फील करते हैं, किसी चीज़ को लेके स्टक हैं। लव लाइफ को स्पेशली आप स्टक फील कर रही हैं अपनी लाइफ में। या तो कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जितनी बार भी आप लव में पड़े, हमेशा आपको स्टकनेस ही मिली, कुछ खास हासिल आपको अपनी लव लाइफ से नहीं हुआ। तो वो वाली यहाँ पे स्टकनेस दिख रही है मुझे, सैडनेस दिख रही है आपको। सैड और रिग्रेटिंग मोड में देखते हैं, दुखी देखते हैं लोग, डिप्रेशन में देखते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं। डेफिनेटली आपका एक सोलफुल कनेक्शन था किसी के साथ। तो यही बार बार आ रहा है, मैं बार बार ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगी, आपको दुखी नहीं करूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, अगर मैंने एक ही चीज़ को पकड़ पढ़ के बार बार, क्योंकि एक ही मैसेज जो है वो सामने दिख रहा है। तो हम दूसरे कार्ड्स पे आ जाते हैं, ये स्मॉल रीडिंग कर देंगे, इसको साइड ही कर देते हैं। तो ये तो आपको एक बस जो ओवरऑल नतीजा इन कार्ड से निकल के आया वो ये कि लोग आपको इन सैड सॉर्ट ऑफ उसमें देखते हैं कि आप सैड हैं, थोड़े अंदर से दुखी हैं, चाहे ऊपर से दिखाएं ना दिखाएं। तो लोगों को ये बात पता है, स्पेशली आपके आसपास के फ्रेंड्स को। अब हम बात कर लेते हैं इन दो ब्यूटीफुल कार्ड की, जो कि है हाई प्रीस्टेस और पेज ऑफ कप्स। तो लोग आपको स्पिरिचुअल भी देखते हैं, आप रिलीजियस हो सकते हैं इन सम सॉर्ट ऑफ अ वे, किसी तरीके से ना आप भगवान को बिलीवर हो सकते हैं, फेथ है आपको यूनिवर्स में, ठीक है। और साथ ही साथ आप थोड़े मिस्टीरियस हैं, अपनी हर बात हर किसी को कुछ बातें, मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, चाहे आप बताते भी हों, चाहे आप कुछ ना छुपाते हो, लेकिन लोगों को आपकी पर्सनैलिटी एक मिस्टीरियस सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी लगती है। और कुछ लोग, अब ये दुखी होगे ना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में हो सकते हैं, या तो सिंपली आप मिस्टिकल थिंग्स में हो सकते हैं, लाइक आप मेडिटेशन करते होंगे अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए मेडिटेशन करते होंगे, कुछ स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ते होंगे, या कुछ इस तरह के धार्मिक कर्मों में लगे हैं ताकि आप इस सैडनेस को ओवरकम कर जाएं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ ओनली अ फ्यू ग्रुप के लिए लग रहा है कि कुछ यहाँ पे कुछ टोटके वगैरह या समथिंग। सॉरी फ्रेंड्स, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप अपने लव लाइफ को बेटर बनाए, कुछ हो सकता है कुछ इस तरीके की मैजिकल सॉर्ट ऑफ स्टफ भी कर रही हूँ साइड बाय साइड। तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। और पेज ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपने ये रुख अपनाया है, इसको ओवर करने के लिए, सैडनेस को आपने ये रुख अपनाया है, इसलिए आपकी लाइफ में एक न्यू ऑफर आएगा। नो डाउट ये कोई खास बड़ा ऑफर आपको नहीं लगेगा, एकदम से एक छोटे से नोट पे कोई ऑफर आ सकता है, लव का ऑफर, या सिंपली टेक्स्ट लवफुल मैसेज आपकी तरफ एक आ रहा है, वो नज़र आ रहा है मुझे यहाँ आता हुआ किसी की तरफ से। तो कार्ड्स तो मैंने इसलिए निकाले थे कि लोग आपको कैसे देखते हैं। तो बेसिकली लोग आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लव सिचुएशन से खुश नहीं हैं, और आपने जो है भगवान में आस्था बढ़ा ली है, या आपने कुछ
मिस्टिकल थिंग्स में कुछ करना शुरू किया है, जिसकी वजह से एक ऑफर आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं करंटली अपनी लाइफ में। तो इस तरह की एनर्जी में आपको आपके आसपास के लोग अभी देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड वंस हैं, ये उनकी एनर्जी लग रही है मुझे। एक एडवाइस ले लूँगी मैं आपके लिए, आखिर क्या निकल के आती है पाइल नंबर 1 के लिए। तो लेट्स सी, इट्स डार्क एंड यू कांट सी फकिंग थिंग्स। ओके, तो सच में ना आपकी लाइफ में एक अंधेरा सा छाया हुआ है, आप थिंग्स को ना अच्छे से देख नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला है। तो एक डार्कनेस जो है उसने आपको घेर लिया है, एक सैडनेस ने आप कह सकते हैं, जहाँ पे आपको आगे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है। यू कांट सी फकिंग थिंग्स। तो आपको अभी कुछ डिसीजन, ये सही समय नहीं है डिसीजन लेने का, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं कुछ और कार्ड्स लेना, थोड़े से वो चार्म्स लेना चाहूँगी पाइल नंबर 1 वालों के लिए। वेट अ सेकंड फ्रेंड्स, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो इतने सारे चार्म्स थोड़े से निकले हैं, देख लेते हैं क्या निकल के आया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब आप जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता है आपको क्या चाहिए, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेके जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आईज, हो सकता है आपकी आईज बहुत ज़्यादा गहरी हो, मतलब स्पिरिचुअल जो आपके अंदर एनर्जी है उसकी वजह से आपकी आंखें, आईज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं इन सम सॉर्ट ऑफ अ वे। मिस्टर परफेक्ट, तो आप थोड़ा, आप में एटीट्यूड हो सकता है, आपको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा परफेक्शन ओरिएंटेड हैं आप। ऐसा लोग देखते हैं, चाहे आपके अंदर ये चीज़ें हैं या नहीं, ये लोगों की थिंकिंग है आपके बारे में, ठीक है। प्रिटी फेस, आपका चेहरा लोग काफ़ी पसंद करते हैं, आपके नैन नक्श जो हैं लोग एडमायर करते होंगे कुछ लोगों के लिए। ये जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आप वो ले लीजिए। मेंट टू बी, तो एक आपके जो एडमायर्स हैं, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, आपके एक फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा भी इंसान है जो आपको मेंट टू बी समझता है, मतलब उसे लगता है कि आप उनके लिए बने हैं, या आपको लेकर थोड़ा लव वाली फीलिंग्स हैं आपके किसी फ्रेंड्स के दिल में। हेल्थ इश्यूज, लोग ये देखते हैं कि आप अपनी हेल्थ को इस सैडनेस की वजह से किसी ना किसी तरीके से अपनी हेल्थ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और ये पिन आपने चूज की थी और पिन निकल के फिर से आ गई है। आपको कोई चीज़ मेंड करने की ज़रूरत है, आपका जो हार्ट ब्रोकन है, जो थोड़ी नेगेटिव थिंकिंग है ओल्ड रिलेशनशिप्स की वजह से, आपको वो थोड़ा हार्ट मेंड करने वाली ज़रूरत है। यहाँ आई लेटर आया है, आई जो है वो ईगो को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, हो सकता है लोग आप में थोड़ी ईगो देखते हो, या फिर आई वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है इन एनी सॉर्ट ऑफ अ वे, और आपके नाम में ये आ सकता है इनोसेंट, या आई से देखिए इनोसेंट भी है, या आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं। लोग आपको इनोसेंट, आपके अंदर एक इनोसेंट पार्ट भी है, राइट। आई से इनोसेंट भी हो सकता है। और फ्लेक्सिबल, मतलब आप फ्लेक्सिबल हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और या लोग ये देखते हैं कि जब आप किसी के साथ रिलेशन में जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसको पूरा प्रॉपर गहरा फील करते हैं उस कनेक्शन को, मीन्स आप सीरियस हो जाते हैं कनेक्शन को लेकर। तो इस वे में लोग भी थोड़ा आपको देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। लेट मी मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। तो इस तरह से लोग आपको देख रहे हैं। अब हम लेंगे सेकंड पाइल। ओके, जिन्होंने ये की चूज की है, हम देख लेते हैं क्या निकल के आया है आपके लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट कार्ड, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, magician कार्ड, किंग ऑफ कप्स, एंड द लास्ट कार्ड 2 ऑफ वैंड्स। ओके, तो लोग आपको कैसा देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं। आप सबसे पहले जो मैसेज मुझे निकल के आ रहा है, आप गो गेटर हैं। जो चीज़ आपको चाहिए आप उसके पीछे भाग लेते हैं, उसे बहुत जल्दी लपक लेते हैं, या उसको अपनी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको एक बार पता चल गया अंदर से कि ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे ये चाहिए, तो आप गो गेटर हैं, उसको जाके जो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। उस अपॉर्चुनिटी को आप एकदम से, उसके लिए जो भी आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है आप उसमें उसी वक्त जो है मूव ले लेते हैं। आप कोई ज़्यादा सोच विचार करने वालों में से नहीं है,
जो चीज़ आपको चाहिए, आपको पता है, तो आप उसके लिए जो है स्टेप लेते हैं, एक्शन टेकर हैं, और बहुत फास्ट वे में अपनी जो भी आपको चाहिए होता है आप उसके पीछे भाग लेते हैं। तो ये एनर्जी लोग आपको ऐसा देखते हैं, ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं। अगला कार्ड है हेरोफेंट कार्ड। आप बहुत कमिटेड हो सकते हैं, लोग देखते हैं कि आप अगर रिलेशन में जा रहे हैं तो सीरियस होते हैं, कमिटेड होते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड जो है वो ये दिखा रहा है कि अगर ये नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम लाइक, अगर आप रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचें तो ये एक सीखने का कार्ड है। आपको सीखने में बिलीव करते हैं, हायर स्टडीज में बिलीव करते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं हैं। अगर आपको कहीं से भी नॉलेज मिल रही है, विजडम मिल रही है, चाहे आपके करियर रिलेटेड, आप हमेशा सीखते हैं, हाई डिग्रीज लेने में बिलीव रखते हैं। तो या फिर कुछ लोग सिंपली कमिटेड टाइप के हैं, सीरियस टाइप के हैं, तो ये चीज़ इस कार्ड से ऐसा आपको लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स। कुछ लोग आपको इस, अब देखिए, कुछ लोगों के साथ आपकी अच्छी पड़ती है, कुछ लोगों के साथ आपकी नहीं अच्छी पड़ती। तो अब जिन लोगों की आपके साथ बनती है वो आपको एज ए इन अ गुड लाइट देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ जब आपकी नहीं अच्छी बनती तो वो आपको नेगेटिव वे में ऑफ कोर्स बोलना शुरू कर देते। तो यहाँ पे वही एक दिख रहा है 7 ऑफ वैंड्स। कुछ लोग आपको ऐसा भी देखते हैं कि आप कई बार फुली ओपन नहीं होते हैं, डिफेंसिव वॉल्स खड़ी कर लेते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। मतलब लोग अगर आपको मैसेज कर भी रहे हैं तो आप उनको रिप्लाई नहीं करते, थोड़ा सा एटीट्यूड वाले मोड में भी आपको कुछ लोग देखते हैं। या ये किसी आपके एक्स की एनर्जी हो सकती है जिसकी तरफ आप रिस्ट्रिक्टिव हैं, तो वो आपको एज ए रिस्ट्रिक्टिव पर्सन और डिफेंसिव पर्सन देखता है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको जब कोई भी आप हर एक चीज़ की प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाने वाले इंसान हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि आप कुछ भी आपने काम करना है तो आप उसकी अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, माइंड उसमें सोचेंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे कि आखिर कैसे प्लान करना है, कैसे आगे उसको क्या करना है। हर एक छोटी छोटी बातों को जो है आप उसकी लिस्ट बनाएंगे प्रॉपरली। फिर अगर आपको किसी को ऑफर भी देना है तो आप उसके प्रोज एंड कॉन सब चीज़ एनालाइज, आपके माइंड में बैकग्राउंड में हर एक छोटी से छोटी बात जो है वो चल रही होती है, और उसके बाद आप एक्शन लेते हैं जब आपको लगता है कि यहाँ कुछ अगर सीरियस कुछ बिल्ड होगा या कुछ सीरियस नतीजा निकल के आएगा तो मैं स्टेप लूँ, वरना मैं ना लूँ। और आप ये एनर्जी जो है वो बहुत सोच समझ के धीरे धीरे आगे चलने वाली है। ये स्पेशली हो सकता है लव केस में आप ऐसा करते हो। मजीशियन कार्ड, कुछ लोग आपको थोड़ा ट्रिक्स्टर वाइब में देखते हैं कि जो आपको चाहिए होता है आप उसको पाने के लिए टूट पड़ते हैं, और उसके लिए थोड़ी ट्रिक्स्टर वाली कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप ट्रिक्स यूज़ करते हैं अपनी जो भी आपकी डिज़ायर्स होती है उनको पाने के लिए, कि आपको एक कला पता है कि कैसे दूसरे बंदे को मैनिपुलेट करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है। तो थोड़ा उस वे में भी लोग आपको देखते हैं। आगे है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स भी अगेन यहाँ पे इसके साथ मैच होके मुझे आपके किसी एक्स की वाइब आ रही है कुछ लोगों की, जो आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, वो ले सकते हैं। तो प्यार तो आप उनसे करते हैं पर इमोशंस को जाहिर नहीं करते, तो वही डिफेंसिव वाली एक एनर्जी आपके एक्स पार्टनर से ही निकल के यहाँ पे वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, वो दिख रहा है मुझे यहाँ। 2 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली आपने एक को छोड़ा था पास्ट में, 2 रास्ते थे आपकी लाइफ में और आपने एक रास्ता चुना था और दूसरे रास्ते पे आपने डिफेंसिव वाली मोहर लगाई थी। तो आपका जो वही एक्स है वो आपको थोड़ा डिफेंसिव मोड में देखता है कि इमोशंस तो थे बट आप जो है आपने एक डिफेंसिव सा रूप ले लिया है, आप कुछ उसमें एफर्ट पुट नहीं कर रहे और दूसरे इंसान को भी एंटर नहीं करने दे रहे। तो ये आपके किसी एक्स की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। और थोड़ा लोग सोचते हैं कि आप जो है अपना काम निकालना बखूबी जानते हैं, चाहे किसी की तारीफ कर कर जैसे मर्जी आप अपना काम निकाल लेते हैं। और या ये भी देखते हैं कि आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, आपको जब कुछ चाहिए होता है आप हायर एजुकेशन सीखने में बिलीव करते हैं, और जब भी आपको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए एक्शन लेते हैं। एडवाइस लेंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। क्या एडवाइस आई है, यू आर शुड चेंज योर वेज। ओके, तो आपके लिए एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से ये है कि आपको कुछ अपनी वेज, जो आपके तौर तरीके हैं, जो ये थोड़े से ट्रिक्स्टर वाले जो तौर तरीके हैं वो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे आपके तरीके हैं कि आप वैसा ही हमेशा करते हैं, या कोई बिहेवियर में सुधार लाने की ज़रूरत है, या कुछ आप ऐसा रिपीटिवली करते हैं जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। हर इंसान
अपने आप को बेटर तरीके से वही इंसान जानता है, राइट। आप कैसे हैं आप जानते हैं खुद को, दूसरा इंसान आपको नहीं जानता, तो आपको खुद पता होगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं आपको अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो थोड़े चेंजेस लेकर आइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ कोई भी लेट्स टेक सम वट एवर यू कॉल चार्म्स, लेट मी टेक, कि आपको लोग और कैसे देखते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए देख लेते हैं चार्म्स क्या क्या निकल के आए हैं आपके लिए। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ हमारे पास निकल के आया है सन एंड द क्लाउड। सन एंड द क्लाउड इज ऑल अबाउट लाइक, मतलब आपको अभी क्लियरली कुछ दिख नहीं रहा, आप किसी चीज़ को अंजाम देना चाहते हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टिल शेडी है थिंग्स, अभी क्लियरली आप चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। पार्टी फ्रीक हो सकता है, आपको पार्टी करना काफ़ी अच्छा लगता हो। नेक्स्ट हिडन डिज़ायर फैंटेसीज, आपकी कुछ हिडन फैंटेसीज हो सकती हैं, ये ऐसा लोग देखते हैं कि आप थोड़ा पार्टी करने वाले हैं, आपकी कुछ हिडन डिज़ायर्स हैं या फैंटेसीज हैं, ऐसा लोग आपके बारे में जो आपके पास के फ्रेंड्स हैं वो जानते हैं कि आप इस तरह की वाइब्स उनको लगती हैं आपसे। तो ये वृश्चिक स्कॉर्पियो हो सकता है, आप स्कॉर्पियो हो या आपके फ्रेंड्स, आपके अंदर स्कॉर्पियोज के कुछ गुण हो सकते हैं, या फिर उनके जैसे ही आप कई बार स्टिंग करते हैं लोगों को। अगर कोई आपको बैक स्टैब करे तो आप स्टिंग करने से नहीं रुकते हैं, या तो आप किसी पे अगर विश्वास करते तो 100% करते या बिल्कुल नहीं करते, तो इस तरह की बीच में कुछ नहीं है, जो भी है या तो एक्सेसिव है या बिल्कुल नहीं है, तो उस तरह के कुछ फीचर्स लोग आप में देखते हैं। थोड़ा एंगर इशू भी हो सकता है यहाँ पे। डीएम, तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो मैस्कुलिन साइड है, चाहे आप गर्ल हैं चाहे आप बॉय हैं, तो मैस्कुलिन साइड आपकी काफ़ी एक्टिवेटेड है, मीन्स आप 3D वर्ल्ड को लेके ज़्यादा सोचते हैं, ये सब लोगों की वो है आपके रिलेटेड। स्कॉर्पियो फिगर, जो स्कॉर्पियोज होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, तो यहाँ कुछ कई लोग अट्रैक्टिव, आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं, ब्लंट हैं, जो दिल में आता है बोल देते हैं। जोडियक काफ़ी ज़्यादा निकल के आए हैं। ये कौन सा जोडियक है? सिंह, सिंह राशि है फ्रेंड्स। शायद ये जो जोडियक निकले हैं ना, इनके जो कुछ फीचर्स हैं स्पेसिफिक राशिज की, तो वो फीचर्स आपके अंदर हो सकता है। अब जो सिंह है, जो लियो है, वो ब्रेव होते हैं तो उनकी कुछ आप एक स्ट्रेंथ आपके अंदर होगी किसी ना किसी तरीके से, आपके अंदर का लोग देखते हैं कि काफ़ी स्ट्रेंथ है। ये नेक्स्ट कौन सी है? धनु राशि, दैट इज सेजिटेरियस। तो हो सकता है आप जब अपने गोल पे फोकस करते हैं, टारगेट ओरिएंटेड है, तो उसको पे जब निशाना लगाना होता है अपने टारगेट पे, तो आप जो है बिल्कुल एकदम स्टीक प्लानिंग करते हैं अपने गोल्स और उसको लेकर, तो ऐसे वो भी देखते हैं लोग आपको कि आप में वो क्वालिटीज है। स्टबर्न, थोड़ी सी स्टबर्न, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, तो थोड़ी स्टबर्न एनर्जी हो सकती है आपके अंदर, थोड़ी ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द लास्ट इज लाइक दिस, सो दिस इज अगेन लाइक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज व्हेन यू इन्वॉल्व इन लव। जब आप किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है आप बना लेते हैं। और ये क्या है? लेटर ई। सो हो सकता है कईयों के नाम में ई लेटर आता हो, या आपके पार्टनर का नाम ई से, ई लेटर उनके नेम में हो, या कुछ ई से वर्ड अगर आपका बनता है तो आप बना सकते हैं। तो ये कुछ आपकी खूबियां हैं जो लोग आपको एडमायर करते हैं और आप में देखते हैं, आपको ऐसे इस तरह की आपका परसोना है लोगों पे। तो ये आपकी रीडिंग थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।